हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था 15 एसेज एंड अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सब सीरीज विच इज़ फ्रॉम 500 टू 599 दैट इज़ ऑडिट एविडेंसेस। तो ये सीरीज़ को हम कैसे याद रखेंगे? अगेन वही स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो नीलेश की जो टीम थी उन्होंने अभी जो लास्ट में इवेलुएट किए थे मिस स्टेटमेंट वगैरह, उसके बाद में क्या हुआ ना कि नीलेश ने उनको बोला कि अब से जो भी तुमको ऑब्जर्वेशंस या क्वेरी मिलेगी तो उसके रिगार्डिंग में जितने भी सपोर्टिंग हो वो आप सब कलेक्ट करो। एंड कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी, जैसे नीलेश को कुछ लोगों को एक प्लांट पर भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको वो इन्वेंट्री है वो चेक करनी थी, तो इनके लिए अलग से कुछ एविडेंसेस चाहिए थे। तो नीलेश ने वो जो प्लांट जाने वाली टीम थी उनको समझाया कि क्या क्या आपको एविडेंसेस लगेंगे। फिर क्या हुआ, फिर नीलेश ने एक स्पेसिफिक आर्टिकल को बोला कि तुम डेटर्स का चेकिंग करना, जो डेटर्स का जो लेजर है तुम उसका स्क्रूटिनी नहीं करना। तो आर्टिकल ने कहा कि सर क्या चेक करूँ मैं इसमें? तो नीलेश ने कहा कि सबसे पहले तो क्या करो कि तुम जो टॉप अपडेटर्स है उनके पास से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो, क्योंकि अगर वो अभी नहीं मांगा तो आने में बहुत लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो कि आपके बैलेंसेस इतने दिख रहे कि नहीं दिख रहे एज ऑन 31 मार्च का। तो आर्टिकल ने सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगे। फिर उसने कहा कि तुम क्या करो कि जो डेटर्स की जो लेजर है उसका ओपनिंग ट्रेसिंग कर लो कि जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग थे और करंट ईयर की ओपनिंग है वो मैच तो हो रही है ना। और फिर उसके बाद उसमें कहा कि तुम इसके अंदर कुछ एनालिसिस भी करना कि तुम्हें डेटर में कुछ नेगेटिव बैलेंसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, या कुछ तुम्हें एक्सेप्शंस मिल रहे हैं क्या। तो तुम क्या करना कि तुम उसमें एनालिसिस भी करना। एंड अगर एनालिसिस से कुछ एक्सेप्शंस मिल रहे हैं तो चेक करना, कुछ सैंपल बेसिस पे चेक करना कि उनके जो ट्रांजैक्शंस है वो सही है कि नहीं, कुछ इसमें इश्यूज तो नहीं लिख रहा है, कुछ इसमें फ्रॉड की तो चीज़ें नहीं है। तो उसके सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेना। तो आर्टिकल यही सब करता है, वो पहले ओपनिंग ट्रेसिंग करता है, फिर उसमें कुछ स्क्रूटिनी करने बैठता है कि कुछ नेगेटिव या कुछ एक्सेप्शंस तो नहीं मिल रहे हैं, एंड जो एक्सेप्शंस उसे मिलते हैं वो उनका सैम्पलिंग करता है। इसके बाद में क्या होता है ना कि आर्टिकल देखते हैं कि प्रोविजंस के अमाउंट दिख रहे हैं डेटर के अंदर। तो आर्टिकल को फिर कंफ्यूजन आता है कि ये प्रोविजन का क्या बेसिस रहेगा। तो इसके लिए वो जाता है अपने सर के पास, नीलेश के पास में, कि सर यहाँ पे प्रोविजन लिया हुआ है तो सर इसे मैं कैसे चेक करूँ। तो बाद में वो जो सर रहते हैं, सर वो समझाते हैं कि तुम जाके मैनेजमेंट को पूछो कि उनका ट्रेंड क्या रहा है। तो वो फिर उस तरह से वो लोग प्रोविजन चेक कर लेते हैं। तो आर्टिकल ने यहाँ पर प्रोविजंस भी चेक कर लिए। अब उसका ये जो डेटर की चेकिंग थी वो सारी हो गई। अब वो आता है आपका सर के पास कि सर मेरा काम हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो नीलेश उसे कहता है कि तुम क्या करो ना, तुम जो डिस्क्लोजर पार्ट है वो देख लो। तो अगेन आर्टिकल कहता है कि सर डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा। तो नीलेश कहता है कि तुम चेक कर लो कि इनके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो डिस्क्लोजर है वो बराबर है कि नहीं, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स है कि नहीं, एंड उनका जो गोइंग कंसर्न का जो ये अजम्पशन है राइट है कि नहीं। तो क्या तीन चीज़ें चेक करनी थी? सबसे पहले रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन, सेकंड सब्सिक्वेंट इवेंट, एंड थर्ड क्या, गोइंग कंसर्न का एजम्पशंस। ये सारा का सारा है कि नहीं। तो आर्टिकल अगेन जाता है एंड चेक करके आता है कि सब ये है कि नहीं करके। एंड फिर भी नीलेश को थोड़ा डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ चीटिंग हो सकती है, यहाँ पे कुछ झोल है करके। तो नीलेश क्या करता है ना कि मैनेजमेंट के पास जाकर कहता है कि सर हमने सब चेकिंग तो कर ली है, बट फिर भी आप हमें लिख के दे दो कि आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन थे आप सारे के सारे हमारे साथ शेयर कर चुके हो। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट उन्हें एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देती है कि जितने भी हमारे पास चीज़ें थी, जितना हमको पता था हमने सब आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से नीलेश का ये ऑडिट खत्म होता है। तो अब हम इस स्टोरी को लिंक करेंगे एसएस के साथ में। सबसे पहले स्टोरी में क्या था, ऑडिट एविडेंसेस विच इज SA 500 ऑडिट एविडेंसेस। फिर नीलेश ने कहा था कुछ टीम को कि प्लांट पे जाके इन्वेंट्री चेक करने। तो ये हो गया हमारा SA 501 ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। फिर नीलेश ने एक आर्टिकल को कहा था कि तुम डेटर की चेकिंग करना, डेटर की स्क्रूटिनी करना। तो सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले उसने एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस मांगे विच इज SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। फिर बाद में उस आर्टिकल ने ओपनिंग ट्रेसिंग किया, उसमें एनालिसिस किए, उसके सैम्पलिंग निकाले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग।
फिर क्या किया, फिर वो आर्टिकल ने प्रोविजन चेक किया कि जो प्रोविजंस की अमाउंट थी वो राइट है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा SA 540, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। फिर सब सारा काम होने के बाद में आर्टिकल ने क्या पूछा कि अब क्या करें, तो तो नीलेश ने क्या कहा कि 3 चीज़ें चेक करनी है। क्या 3 चीज़ चेक करनी है? फर्स्ट इज रिलेटेड पार्टी, सेकंड इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड थर्ड इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ये क्या हो गया हमारे SA 550 रिलेटेड पार्टीज, SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, SA 570 गोइंग कंसर्न। लास्ट में नीलेश ने मैनेजमेंट से क्या मांगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने सारी शेयर कर ली। तो ये हो गया हमारा SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, हमने कवर कर ली 500 टू 599 की सीरीज विच इज ऑडिट एविडेंसेस। इसमें हमने 11 एसेस कवर किए। अब नेक्स्ट हम सब सीरीज देखने वाले हैं, वो है 600 टू 699 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। ये तीनों स्टैंडर्ड हेल्प के रिगार्डिंग में है। सबसे पहले सीए किसके पास से हेल्प लेगा? वो उन लोगों के पास से हेल्प लेगा जो उसके फेटर्निटी के हैं, जो कि सीए है, उसके जितने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऐसे SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अगर उसका रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा, जो क्लाइंट का इंटरनल ऑडिटर है उसके पास से हेल्प लेगा, विच इज SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? तो वो जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स है उनके पास से हेल्प लेगा, विच इज SA 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 14 एसेस कवर किए हैं, तो एक बार उसे रिकलेक्ट कर लेते हैं बिना देखे। तो फर्स्ट इज SA 500 ऑडिट एविडेंसेस, SA 501 ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग, SA 540 auditing accounting estimates including fair value accounting estimates and related disclosures, SA 550 related parties, SA 560 subsequent events, SA 570 going concern, SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। इसके बाद में हमने कवर किया था थ्री स्टैंडर्ड्स विच आर फॉर हेल्प। फर्स्ट इज SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 610 using the work of internal auditor, SA 620 using the work of an auditor's experts। तो जो रिमेनिंग जो एसेज हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।